श्री राम क्यों एक आम मनुष्य की तरह जंगल में भटक रहे थे? क्यों अपनी पत्नी के अपहरण होने पर वो रो रहे थे? क्यों वो लताओं से, हिरणों से और जंगल के पेड़ों से सीता जी के बारे में पूछ रहे थे? वो तो भगवान थे, फिर क्यों वो एक आम मनुष्य की तरह, एक कॉमन मैन की तरह व्यवहार कर रहे थे? ईश्वर तो सर्वशक्तिमान होता है, फिर श्री राम क्यों आम मनुष्यों की तरह दुख प्रकट कर रहे थे? क्यों वो परेशान हो रहे थे? फिर भगवान में और एक इंसान में क्या फर्क रह गया? अगर आपने द केरला स्टोरी मूवी देखी है तो इस मूवी में एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़की से बिल्कुल यही सवाल पूछती है कि भगवान राम भगवान होने के बावजूद क्यों एक कॉमन मैन की तरह रो रहे थे? क्यों वो जंगलों में भटक रहे थे? और ऐसे ही प्रश्नों से हमारे मासूम सनातनी भाई बहनों को बरगलाया जाता है और वो उनकी बातों में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने धर्म के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि रामचरितमानस में भी बिल्कुल यही सवाल पूछा जाता है एक पात्र के द्वारा। बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल यही सवाल आप रामचरितमानस के बाल कांड में दोहा नंबर 51 में देख सकते हैं। सेम टू सेम बिल्कुल यही सवाल रामचरितमानस में माता सती भगवान शंकर से पूछती है, जो सवाल उस केरला स्टोरी मूवी में पूछा गया था और जो सवाल मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था। और इस सवाल का बहुत ही अच्छे तरीके से रामचरितमानस में तुलसीदास जी उत्तर भी देते हैं। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है तो आपको रामचरितमानस जरूर पढ़नी चाहिए। बाल कांड में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हमें नॉलेज नहीं होने के कारण ही हम लोगों की ऐसी बातों में आ जाते हैं और अपने धर्म को नीचा देखने लगते हैं। सनातन धर्म पर उठाए जाने वाले हर सवाल का जवाब आपको सनातन ग्रंथों में ही मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि माता सती के मन में उठने वाले इस सवाल को और लोगों के मन में भी उठने वाले इस सवाल को कैसे तुलसीदास जी हल करते हैं, कैसे उसका उत्तर देते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में दोहा नंबर 48 से दोहा नंबर 55 तक इस घटना का जिक्र किया गया है, जहां पर माता सती के मन में बिल्कुल वही सवाल उठता है जो सवाल लोगों के मन में आमतौर पर उठता है कि भगवान राम भगवान होने के बावजूद आम मनुष्यों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे थे? क्यों वो सीता जी के वियोग में रो रहे थे? क्यों वो जंगलों में लताओं से, पेड़ों से, हिरणों से पूछ रहे थे कि क्या तुमने देखी सीता मृग नयनी? क्यों वो पर ब्रह्म परमात्मा होने के बावजूद इस तरह एक कॉमन मैन की तरह बिहेव कर रहे थे? यहाँ कथा इस तरह से आती है कि जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तब भगवान शंकर के मन में भी श्री राम के दर्शन करने की इच्छा प्रकट होती है। जब माता सीता का अपहरण हो जाता है और श्री राम जंगल में माता सीता को खोजने के लिए निकलते हैं, ये उसी समय की बात है। तब भगवान शंकर माता सती को साथ लेकर श्री राम के दर्शन करने के लिए जंगल जाते हैं। बालकांड के 48वें दोहे के बाद में लिखा आता है कि रावण ने जब सीता जी को हर लिया और उसे श्री राम के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था, मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी भी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। यह तुलसीदास जी बताते हैं कि श्री राम का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुंचे हुए ज्ञानी ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी को भी पता था कि फ्यूचर में कोई न कोई ये सवाल उठाने वाला है कि श्री राम इस तरह कॉमन मैन की तरह आंसू क्यों बहा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे लोगों को तुलसीदास जी ने एक उपमा भी दी है, मंद बुद्धि। यहाँ पर वो कहते हैं कि अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन। यानी कि जिनको परब्रह्म परमात्मा के बारे में, श्री राम के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, वो मंद बुद्धि ही अपने हृदय में कुछ दूसरी बात लेकर आते हैं, यानी कि वो उनकी लीला को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। यानी कि जिनमें कभी योग और वियोग भी देखा नहीं जाता, जो कि पर ब्रह्म परमात्मा है, जो कि सबसे परे है, उनमें भी या मनुष्य रूप में जब वो आते हैं तब उनमें विरह दुख देखा जा रहा है। तुलसीदास जी को यहाँ पर हम भविष्य दृष्टा भी कह सकते हैं। उनको अच्छे से पता था कि ये सवाल श्री राम पर उठने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने उनके लिए उपमा भी दे दी है, मतिमंद। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बड़ा भारी आनंद उत्पन्न हो गया।
उन शोभा के समुद्र श्री राम को शिवजी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न समझकर परिचय नहीं किया। शिवजी की ऐसी हालत देखकर सती जी को मन में बड़ा ही संदेह हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तो फिर उन्होंने एक राजा के पुत्र को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही। यहाँ पर सती माता के मन में प्रश्न उठता है कि जिन भगवान शंकर की सब लोग वंदना करते हैं, वो भगवान श्री राम के दर्शन मात्र से इतने आनंदित हो रहे हैं, एक मनुष्य को दर्शन करके वो इतने आनंदित हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? आगे यहाँ पर बिल्कुल उसी सवाल का जिक्र आने वाला है जो सवाल लोग उठाते हैं। माता सती सोचती है कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानती, क्या वो शरीर धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिवजी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह अपनी स्त्री को खोजेंगे? इस तरह सती के मन में अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। यहाँ पर बिल्कुल वही सवाल माता सती के मन में आ रहा है जो कि केरला स्टोरी में उस लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा था। माता सती सोचती हैं कि जो पर ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है, अगोचर है, अजन्मा है, यानी कि जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो कहीं आता जाता नहीं, जो कि सब जगह पर व्याप्त है, जो इच्छा रहित है, जो भेद से रहित है, जो एक अद्वैत है, वो कैसे एक मनुष्य का शरीर धारण करके इस तरह एक आम मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहा है। आगे वो सोचती हैं कि जो भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, वो क्यों एक आम मनुष्य की तरह स्त्री को खोद रहे हैं? आप सोचकर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल वही सवाल माता सती के मन में आ रहा है जो कि आजकल लोगों के मन में आता है। उनके मन में ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं। अगर उन्होंने अपने ग्रंथों को खोलकर पढ़ लिया होता तो उनको सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते। आगे शिवजी सती माता के मन की बात जान लेते हैं और सती माता को बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई संदेह है तो तुम भगवान राम की परीक्षा भी ले सकती हो। शिवजी कहते हैं कि ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान राम ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यहाँ पर इस पूरे छंद में आपको सारे उपनिषदों का, सारे वेदों का ज्ञान मिल जाएगा। तुलसीदास जी ने सारे उपनिषदों के ज्ञान को निचोड़कर सिर्फ एक छोटे से छंद में डाल दिया है। जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ कि उस पर ब्रह्म परमात्मा की परिभाषा के आगे, हर नाम के आगे, हर रूप के आगे नेति नेति लगाया जाता है, यानी कि सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी आगे, यानी कि वो परम ब्रह्म परमात्मा एक परिभाषा में सीमित नहीं हो सकता, उसकी एक परिभाषा नहीं बनाई जा सकती, उसको एक स्पेसिफिक नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अनंत है। बिल्कुल यही बात, बिल्कुल यही गुण यहाँ पर तुलसीदास जी भगवान श्री राम के परब्रह्म रूप में बता रहे हैं। और जो उपमाएं यहाँ परब्रह्म परमात्मा को, भगवान श्री राम को दी जा रही हैं, वो सारी उपमाएं आपको उपनिषदों में भी मिलेगी। एक तरह से तुलसीदास जी यहाँ पर उपनिषदों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर श्री राम को सिर्फ एक मनुष्य के रूप में नहीं देखा जा रहा है, उन्हें पर ब्रह्म परमात्मा की संज्ञा दी जा रही है। वो पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण कर इस पृथ्वी पर आता है और मनुष्यों की तरह लीला करता है। वो सर्वशक्तिमान थे, सर्वसमर्थ थे, वो कुछ भी कर सकते थे, वो सीता जी का हरण ही नहीं होने देते, लेकिन वो एक मनुष्य की देह में है, उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया है। वो असीमित से सीमित हो चुके हैं, वो अनलिमिटेड से लिमिटेड हो चुके हैं, वो इस प्रकृति में आ चुके हैं और इस प्रकृति के सारे नियमों का पालन वो परमात्मा भी करता है। वो भी ठीक उसी तरह दुखी होता है जिस तरह से एक आम मनुष्य होता है, ताकि उस मनुष्य को समझा सके जो कि पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं समझ पाता, ताकि वो उनके अवतार को समझ सके, श्री राम को समझ सके। क्योंकि हमारे आंखों के सामने जो आएगा हम उसे ही समझ पाएंगे। पर ब्रह्म परमात्मा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए हम आम मनुष्यों को समझाने के लिए ही वो परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आकर लीला करता है। आगे शिवजी कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती, जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूँ। शिवजी की बात सुनकर सती माता चली और मन में सोचने लगी कि मैं कैसे परीक्षा लूँ।
अपने सवाल का जवाब पाने के लिए माता सती माता सीता का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा श्री राम आ रहे थे। सती जी की बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। लेकिन श्री राम सती माता को पहचान गए। प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री राम के कोमल वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। श्री राम ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा कि श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें और वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वो दूर हो जाए। जब माता सती पीछे की ओर फिरकर देखती हैं तो वहां भी भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ही दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु राम विराजमान हैं। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री राम के चरण वंदना कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में वे सब शक्तियां भी थी। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। अनेकों वेश धारण करके देवता श्री राम की पूजा कर रहे हैं, लेकिन श्री राम का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता से श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, लेकिन उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही श्री राम, वही लक्ष्मण, वही सीता। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सुध-बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां सती जी को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तब वे बार बार श्री राम के चरणों में सिर नवाकर वहां गई जहां श्री शिव जी थे। माता सती के मन में जो भी संदेह पैदा हुआ था उस सारे संदेह को श्री राम ने मिटा दिया। यहाँ पर जो वर्णन आता है कि माता सती को हर जगह पर भगवान श्री राम दिखाई देने लगे थे, इसके पीछे एक खास संदेश है। यहाँ पर उपनिषदों के ही ज्ञान को दिखाया जा रहा है कि इस जगत के कण कण में श्री राम यानी वो पर ब्रह्म परमात्मा बसा हुआ है। यहाँ पर उपनिषदों में आए हुए पर ब्रह्म परमात्मा को ही श्री राम के रूप में रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। रामचरितमानस में जगह जगह पर तुलसीदास जी बार बार क्लियर करते रहते हैं कि प्रभु श्री राम उस पर ब्रह्म परमात्मा का ही रूप है। जगह जगह पर वो उपनिषदों में आई हुई पर ब्रह्म की उपमाओं को बताते रहते हैं। बाल कांड में ही एक दोहा आता है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा अनादि अनंत अलख अरूपा। यानी कि राम वो हैं जो पर ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो परमार्थ रूप में है, जो अनादि है यानी कि जिनका कोई आदि नहीं है, जिनकी कोई शुरुआत नहीं, जिनका कोई आरंभ नहीं है, जो अनंत है यानी कि जिनका कोई भी अंत नहीं है, जो अलग है यानी कि जिनको लक्ष्य नहीं किया जा सकता, जो अरूप है यानी कि जिनका कोई भी स्पेसिफिक रूप नहीं है। उपनिषदों के परब्रह्म परमात्मा के रूप को समझाने के लिए ही रामायण की, रामचरितमानस की और बाकी ग्रंथों की रचना होती है। सिख धर्म में भी परमात्मा को अकाल मूर्त कहा गया है। उस परब्रह्म को निर्वैर, निर्मोह और अजूनी कहा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में आप ये दोहा देख सकते हैं जहाँ पर अकाल मूर्त, निर्वैर, निर्मोह, अजूनी सदा ऐसे शब्दों का प्रयोग परमात्मा के लिए किया गया है। बिल्कुल यही उपमाएं श्री रामचरितमानस में भी श्री राम को दी जा रही हैं। श्री राम को भी यहाँ पर निराकार परमात्मा के रूप में दिखाया जा रहा है। उस पर ब्रह्म परमात्मा को, उसकी परिभाषा को समझाने का प्रयास करने के लिए श्री राम को यहाँ पर मनुष्य रूप में दिखाया जा रहा है, क्योंकि आम इंसान उस परमात्मा को नहीं समझ सकता जो सारी प्रकृति से परे है। वो तो अपने जैसे आदमी को देखकर ही कुछ समझ पाएगा। इसीलिए श्री राम को यानी परब्रह्म परमात्मा को मनुष्य रूप में श्री रामचरितमानस में दिखाया जा रहा है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे से अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछता है तो आपके पास एक जवाब होगा। हमारे सनातन धर्म की हर कथा के पीछे एक खास संदेश होता है, उसका एक सार होता है। उस कथा के माध्यम से कुछ और हमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है। उपनिषद हमारे लोगों में इसीलिए पॉपुलर नहीं हो पाए क्योंकि उनमें विशुद्ध ज्ञान है। उस विशुद्ध ज्ञान को समझाने के लिए ही हमारे संतों ने इन ग्रंथों की, इन कथाओं की, इन कहानियों की रचना की थी, ताकि कहानियों के माध्यम से हमें ये मनोरंजक भी लगे और हम उनसे कुछ सीख भी पाएं। सनातन धर्म सवाल करना सिखाता है और उन सवालों के जवाब भी आपको दिए जाते हैं। अगर कोई आपको सवाल उठाने पर चुप कराता है तो वो सच्चा सनातनी नहीं है। यहाँ पर सवाल भी उठाया जाता है, सवाल को समझा भी जाता है और उसका उत्तर भी दिया जाता है।
जो सवाल लोगों द्वारा उठाया जाता है उस सवाल को यहाँ पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी उठाया है और सती जी के माध्यम से उसका उत्तर भी दिया है। सो ऐसे ही और वीडियोस आप इस चैनल पर देखते रहेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।